हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सुमिता गुप्ता G502 से। मैंने एओ के इलेक्शन के लिए प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन फ़ाइल किया है, जो कि जनवरी 28 को संडे को होने जा रहे हैं प्लॉट 8 में। मेरी एजुकेशन मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक प्रोफ़ेशनल फाइनेंस पर्सन हूँ, जो कि जिसमें मुझे 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। एक डेवलपमेंट सेक्टर में मैं वर्किंग हूँ एंड मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ फेमिनिस्ट पॉलिसी ग्रुप के, जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर काम करती है। अ, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ मैंने आज तक कभी मैं एक अनप्रोफेशन स्टफ में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। हमेशा मैंने एक पॉजिटिव और एक हम्बल एटीट्यूड कैरी किया है। आई थिंक आप लोग सब सहमत होंगे इस बात से। अ, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी इस बारे में चर्चा हो रही है कि करप्शन हुआ है। बट मैं अपने से आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लॉट 8 में अभी एट प्रेज़ेंट एक टीम है जो रेगुलर फंड्स को मैनेज कर रही है। जो भी इन एंड आउट हो रहा है, कैश फ्लो है, सब चीज़ें मैनेज कर रही है, रेगुलराइज़ कर रही है चीज़ों को, जो कि अब से पहले ऐसा इस तरह से नहीं हो रहा था प्लॉट 8 में। हर महीने आपके पास एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहुँचता है, ग्रुप्स में आता है, जीबीएम होती है, उसमें शेयर किया जाता है। आरोप लगाना बेसिकली जहाँ पैसों का आदान-प्रदान होता है, वहाँ पे इस तरह के आरोप लग ही जाते हैं। बट हमारी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, विनती करते हैं हम लोग हमेशा कि जो भी डाउट्स हैं रेज़िडेंट्स को वो प्लीज़ वो आएँ और वो आके अपने डाउट्स क्लियर करें। एफएमएस में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कभी भी आप आ सकते हैं और आके वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उस पे चर्चा कर सकते हैं। एज़ अ ट्रेज़रर मैंने पिछले 1 साल में जो एक्सपेंडिचर थे उसको कभी भी ओवर एक्सपेंडिचर नहीं होने दिया और कभी भी वो फंड क्राइसिस में हम लोग नहीं आए। जब हमें लगा कि अभी हमारे पास उतना अवेलेबल फंड नहीं है, तो हमने सारे जो डेवलपमेंट कार्य थे, वो सब हमने रोक दिए, फ्रीज़ कर दिए बिल्कुल हमने, ताकि हम माइनस में, नेगेटिव में ना जाएँ। और आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ समय में जो कार्य हो रहे थे, वो बीच में रोक दिए गए थे, इसी वजह से। अ अ, पूरे 1 साल के जो टेन्योर था मेरा, उसमें मैंने एड से, प्रमोशन से, एग्ज़िबिशन से, कैम्पेनिंग से लगातार ऐसी कोशिशें करी कि अदर इनकम जो कैम या बिल्डर के पास से जो पैसा आ रहा था, उसके अलावा हमको इनकम सोर्सेज़ जनरेट होती रहें। और आप रेज़िडेंट्स भली-भाँति जानते हैं कि वो मैं हमेशा करती रही हूँ और वो आई भी हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं पूरे साल में और अदर सोर्सेज़ जो इनकम जो जनरेट हुई है, वो हुई है और उससे बहुत सारे कार्य पूरे हुए हैं। मेरा जो कार्य था बेसिकली वो एक तरह से बेसिकली क्लेरिकल था, तो उसमें हो सकता है कि उतनी विज़िबिलिटी ना हो। मंथ के एंड में एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके पास आ रहा है, बट उसमें जो टाइम स्पेंड किया, वो मुझे पता है या मेरी टीम को पता है कि उसमें क टाइम कितना स्पेंड हुआ। या आज जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस है, वो हम जो रिकवर कर पाए हैं, जो नेगेटिव में था, आज वो आकर सिंगल डिजिट पे हो गया है, जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट है वो सिंगल डिजिट पे हो गई है। तो उसमें जो टाइम स्पेंड किया, वो सिर्फ़ हम लोग जानते हैं और मैं ऐसा मैं ये आगे भी करना चाहती हूँ और मैं करती रहूँगी। तो बेसिकली उसके लिए सपोर्ट चाहिए एंड इसके फाइनेंसेस के अलावा अगर हम बात करें, सोसाइटी में डॉग न्यूसेंस बहुत था। आप सबने देखा है वो किस तरह से बच्चों को काटा है कुत्तों ने या बड़े-बूढ़ों को भी बहुत परेशानी हुई है इस चीज़ से। उसमें कुछ औरतों ने आगे बढ़ के उसमें कोशिश करी कि इससे कैसे बचा जाए, किससे सबको बचाया जाए। तो उसके फलस्वरूप अभी तक हम एफआईआर झेल रहे हैं। कुछ महिलाएँ हैं जो अभी तक इस झंझट में फँसी हुई हैं और हर महीने या जो एक प्रेशर है मेंटली और फिर फाइनेंशियली वो अभी तक
क्रिएट कहीं न कहीं है। स्टिल दैट्स नीड टू बी गो ऑन। अ, बट अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तो मतलब जो लोग मुझे जानते हैं तो मेरा इससे डॉक्यूमेंट से या बिल्डर लॉबी से जो डेवलपमेंट या फाइनेंशियल डिसिप्लिन था, उसमें मेरा एक जो क्लियर स्टैंड रहा है, वो सबने आई थिंक नोटिस किया होगा। अ अ, आगे लाइक प्लॉट 8 जो एक आगे जाकर प्लॉट 8 मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनेगी और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि उसकी प्रगति के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहूँगी। हमारी टीम प्रगति पैनल हमेशा प्रयास करती रहेगी। बस उससे उसके लिए मुझे आपसे मैं वोट की अपील करना चाहूँगी कि आप हमारे हम पे विश्वास बनाए रखें और हमें और मेरी टीम को विजयी बनाएँ और ताकि जो फलस्वरूप जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंटिन्यूएशन में होते रहें। हमारी टीम का जो बैलेट पेपर पे जो हमारी टीम का सीक्वेंस रहेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। मेरा बैलेट नंबर है 19 और जो पूरी टीम का होगा, वो होगा 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 21. So I request and I appeal to please vote for Pragati team. Thank you so much. धन्यवाद।